आइलैंड ऑफ द मिसिंग के रिलीज होने के बाद पूरी कंट्री फ्रेंजी में आ गई थी। हर तरह के मीडिया आउटलेट्स उसे कवर कर रहे थे और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उस पर रिएक्ट करा जा रहा था। ऑनलाइन कम्युनिटीज भी उस पे कुछ अलग नहीं थी और जो स्टूडियो आइलैंड ऑफ द मिसिंग के पीछे था वो भी वहां पे चीयर्स में था और जो एक्टर वहां नहीं थे उन्होंने भी रिएक्ट सेम करा था। और वोजिन और सीईओ चोई ने ये न्यूज लीच के सेट पे सुनी थी। सीईओ चोई बता रहे थे कि वोजिन को वो नंबर 1 पे आ गए थे और क्या वो बिलीव कर सकते थे क्योंकि उनके एक्टर का लेवल बढ़ चुका था। वोजिन ने कहा कि उन्हें और चीजें भी करनी थी। सीईओ चोई ने भी कहा कि बात सही थी क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट अभी भी रिलीज नहीं हुआ था। मगर वोजिन ने इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करा तो सीईओ चोई ने कहा कि वोजिन बिल्कुल ऐसे ही हैं क्योंकि 16 मिलियन व्यूअर्स हो चुके थे और वो नंबर 1 स्पॉट पे भी आ गए थे मगर वो अभी भी काम थे। मगर वोजिन अपने माइंड में खुद से कह रहे थे कि क्या मैंने देखा, मैंने कहा था कि मैंने ये चीज कर दी थी। वोजिन वहां पे अपने माउथ को स्टिल रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीच बीच में उनके थोड़े क्रीपी रिएक्शन भी आ रहे थे और वोजिन से ज्यादा एक्साइटेड पूरे वर्ल्ड में इस चीज के लिए और कोई भी नहीं था। तभी डायरेक्टर अगस्त आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूज सुन ली थी। वोजिन ने भी डायरेक्टर को हेलो कहा। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वोजिन ने बहुत इनक्रेडिबल अचीवमेंट को अचीव करा है और अब उनकी बारी है कि वो लीज को भी एक बड़ी सक्सेस दे। और उस दिन फिल्मिंग का फाइनल डे होने वाला था तो वो वहां पे सब कुछ करने वाले थे। मगर साथ ही में क्योंकि ये फाइनल शूट है तो वोजिन को अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है और वो 30 मिनट में स्टैंड बाय में आने वाले हैं। वोजिन भी बात समझ गए थे और वोजिन सोच रहे थे कि फाइनल शूट का टाइम आ गया था और क्योंकि ये फाइनल शूट था तो वोजिन भी नोटिस कर रहे थे कि सेट पे मूड भी वहां पे हैवी था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एग्जाम के फाइनल डे पे थे और बीएसएस का फाइनल डे भी कुछ इसी तरह था। शायद इसीलिए वोजिन वहां पे थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे तो वोजिन ने सोचा कि वो यूजुअल से थोड़ा हार्डर एक्ट करेंगे। मगर बात ये भी नहीं थी कि वोजिन पहले अपनी एक्टिंग में टाइम पास कर रहे थे तो वोजिन ने डिसाइड कर लिया था और वो वहां पे आखिरी बार पार्क के रोल को प्ले करने जा रहे थे। काफी सीन वहां पे शूट हो चुके थे। सेट पे वहां पे इक्विपमेंट्स को लगाया जा रहा था। वोजिन भी देख रहे थे कि वो सुबह से शूटिंग करते जा रहे थे और ये चीजें कुछ ज्यादा ही ब्रूटल थी। वोजिन को भी याद आया कि वो उस दिन ब्लैक स्पेस में नहीं गए थे और वो सेट के फ्लो में इतना कोट अप हो गए थे कि उन्हें इस चीज का चांस भी नहीं मिला था। वोजिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे मगर ये फीलिंग उनके लिए इतनी बुरी भी नहीं थी और इसमें कुछ एक्साइटिंग भी था। वोजिन को ऐसा लग रहा था कि वो एक टाइट रोप के ऊपर चल रहे थे तो वोजिन इसी फीलिंग के साथ उस दिन इस चीज को खत्म करने वाले थे। डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन को स्टैंड बाय पे होने के लिए कहा और वोजिन को एक थम्स अप दिया। वोजिन ने भी सोचा ये क्या हो रहा था और क्या डायरेक्टर अगस्त उन्हें चीयर करने की कोशिश कर रहे थे। वोजिन ने डायरेक्टर अगस्त को इग्नोर करने का डिसाइड करा और वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करने वाले थे। भले ये फाइनल शूट था मगर ये सीन ब्लीच मूवी के हाफ पे प्ले होने वाला था। इस पॉइंट पे पार्क ने अपनी कन्वेंशंस को वहां पे बना लिया था और भले ही पार्क इस बात से अवेयर नहीं थे कि वो रिप्ली सिंड्रोम से सफर कर रहे थे मगर वो वहां पे डिस्टोर्टेड हो चुके थे और पार्क ने वो लाइन क्रॉस कर दी थी जिससे वो वापस नहीं आ सकते थे। पार्क सोच रहे थे कि ये सब शुरू से उनका ही था और पार्क ने इस वर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया है। पार्क कह रहे थे कि ये दुनिया उनकी नहीं थी, ये दुनिया उन सब की थी। डायरेक्टर अगस्त ने एक्शन कहा। वोजिन इधर उधर देख रहे थे और उन्हें पता था कि यूजुअली पार्क सोफा पे बैठेंगे मगर वोजिन ने वहां पे फ्रीडम ऑफ द रोल का इस्तेमाल करा ताकि वो पार्क के रोल को और ज्यादा डीप कर सके। इसलिए वो स्क्रिप्ट में लिमिटेड नहीं रहने वाले थे। पार्क ने कहा कि ये खराब तो था मगर ये चीजें इतने भी बुरी नहीं थी और पार्क को ये चीजें पसंद आ रही थी क्योंकि ये सब उनसे सिमिलर थी। डायरेक्टर अगस्त भी मूवमेंट को देख के सरप्राइज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने वोजिन की परफॉर्मेंस के बारे में सोचा था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ थी मगर वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो फ्रेग्रेंस थी और साथ में जो स्मोक की स्मेल थी वो पार्क का एक एसेंस बना रही थी। तभी वहाँ पे सेकंड सन आए और उन्होंने पार्क को कर्स करा। सन सोच रहे थे कि उन्हें अपने आप को होल्ड बैक करना होगा क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अनोइंग थी क्योंकि उनकी मदर ने पार्क की तरफ एक लाइकिंग कर ली थी और ये बात बुरी होगी कि अगर सेकंड सन मदर के फेवर से फॉल आउट हो जाते हैं। सेकंड सन ने कहा कि अगर पार्क ऐसा ही करते रहे तो वहाँ पे मर भी सकते हैं। पार्क ने पूछा कि क्या वो उनसे डरे हुए हैं। सेकंड सन ने भी कहा क्या वो बकवास कर रहे हैं और उनके पास पार्क से डरने का तो बिल्कुल भी कारण नहीं है। पार्क ने भी कहा कि क्या ये बात थी और उन्हें लग रहा था कि वो सेकंड सन को थोड़ा समझ सकते हैं।
क्योंकि मदर सिर्फ वहाँ पे पार्क की बातें ही सुनती हैं। सेकंड सन ने मतलब पूछा, पार्क ने पूछा कि क्या ये बात नहीं थी, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कि मदर उनके अलावा कुछ भी नहीं सुन सकती है। ये बोलते हुए पार्क एक फैमिली फोटो को देख रहे थे। सेट पे वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो चुकी थी क्योंकि ये पार्ट स्क्रिप्ट में नहीं था और वैसे तो डायरेक्टर अगस्त यहाँ पे कट बोल देते, मगर उन्हें लग रहा था कि वोजिन के सब करने के पीछे कोई इंटेंशन थी और वहाँ पे वोजिन क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पार्क वहाँ पे फैमिली फोटो के पास गए और फोटो को देख के स्माइल करा क्योंकि फैमिली फोटो के अंदर पार्क की रिफ्लेक्शन आ रही थी और पार्क ने कहा कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए थी। डायरेक्टर अगस्त ने भी देखा कि वोजिन ने वहाँ पे स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करा था और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी प्लान करा था। और जो ये फाइनल सीन दिखने में लग रहा था वहाँ पे वो एक्टिंग कम ऐसा लग रहा था कि पार्क वहाँ पे रियलिटी में आ चुके हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। डायरेक्टर अगस्त भी सोच रहे थे कि ये लीच के लिए एक फाइनल परफेक्ट सीन था और उन्होंने कट कह दिया था। सभी लोग वहाँ पे चीयर कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे शूटिंग फाइनली खत्म हो गई थी। वोजिन वहाँ पे डायरेक्टर के पास आए और कहा कि वो गुड बाय कह रहे थे क्योंकि उन्हें पहले जाना होगा। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि चीजें अभी कंप्लीट तो नहीं हुई थी और उन्होंने वोजिन के हार्ड वर्क के लिए थैंक यू कहा और बताया कि फाइनल सीन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था और वो उम्मीद कर रहे थे कि वोजिन आफ्टर पार्टी के लिए भी रुकेंगे क्योंकि वो वहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते थे। वोजिन ने बताया कि उनके इसके बाद कुछ और शेड्यूल भी थे तो डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वो उन्हें बाद में कांटेक्ट करेंगे। कास्ट मेंबर ने बताया कि वो जब भी वोजिन को देखते हैं वो उनसे हमेशा अमेज हो जाते हैं और वोजिन का शेड्यूल तो बिल्कुल हेल होगा मगर वोजिन बहुत ज्यादा काम भी होते हैं। डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वोजिन भले यंग है मगर इस लेवल पे उन्हें कहना ही होगा वो कि वोजिन का नेचुरल स्टेमिना बहुत ज्यादा अच्छा है। कास्ट मेंबर ने कहा कि वोजिन इस चीज को एक्सरसाइज से तो मेकअप नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टर से पूछा कि पोस्ट प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। डायरेक्टर ने बताया क्योंकि उन्होंने फिल्मिंग के टाइम पे कुछ रफ वर्क को कर दिया है तो वो शायद इस चीज को 30 सितंबर से पहले कर देंगे क्योंकि सितंबर का एंड केन्स के शेड्यूल के साथ लाइन हो रहा है तो वो भी प्लेन टिकट को प्रिपेयर कर लें। वोजिन और सीईओ चोई कार में बैठे हुए थे। वोजिन भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। सीईओ चोई ने कहा कि वो वोजिन के यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करके आराम कर सकते थे और वोजिन से कहा क्योंकि वो बिजी थे तो शायद उन्होंने ये बात नहीं सुनी होगी मगर ए नेसेसरी इविल के ऑडिशन लास्ट वीक हो चुके थे और कास्टिंग भी वहाँ पे ऑफिशियली मॉर्निंग को अनाउंस हो गई थी और अगर वोजिन क्यूरियस थे तो वोजिन वहाँ पे कास्ट को देख सकते थे। वोजिन भी इस चीज को लेकर लुक फॉरवर्ड कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा एक्टर था जिन्हें वो जानते थे मगर वोजिन ने जब कास्ट मेंबर को देखा तो वो वहाँ पे सरप्राइज हो चुके थे। चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइम फॉर यैपिंग। कैसे हो गाइस? अच्छे हो? अच्छी बात है, कमेंट करो। नहीं हो अच्छे कमेंट करो भाई, मैं अच्छा हूँ क्योंकि बोलोगे तो अच्छे हो जाओगे। कुछ गारंटी नहीं है मेरी बात की, मैंने बस बातें बोल दी है। मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2 वीडियो से कह रहा हूँ कि मैं लिंक ऐड कर दूंगा गाइज, कमेंट कर दो गाइज। मैंने नहीं करी, सॉरी अबाउट दैट। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सब चीजें कर दूंगा मैं लेकिन जब ऐड लगाने की नहीं, सॉरी मैं ऐड की बात नहीं होगी यहाँ पे, सॉरी अबाउट दैट। ऐड नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जब लिंक लगाने की बारी आएगी ना मैं भूल जाऊंगा फॉर सम रीजन। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपना पर्सनल नंबर डाल देता हूँ, कॉल करके मुझे बोल देना भैया आपने ना यहाँ पे लिंक नहीं डाली है, तो कॉल मी, #call me, दैट इज द टाइम स्टैम्प। नंबर मत अपलोड करना भाई लोग अपना, तुम गलत फहमी समझ जाते हो, नंबर नहीं चाहिए। मैं बस कह रहा हूँ अगर मैंने नहीं करा तो मुझे बोलो भैया लिंक ऐड करो, तो मैं अगली वीडियो में फिर से सेम बात बोलूंगा, लेकिन लिंक ऐड मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अगर मैंने कर दी है, लिंक है किस चीज की पहले तो वो बताओ, क्योंकि मैं भूल गया, मेरे को लिंक याद आ रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने लिंक ऐड करने का बोला किसका था, तो मैं सॉरी अबाउट दैट। तो मैं भूल चुका हूँ लिंक किसकी ऐड करनी थी, किसी को याद है तो बता दो, तो मैं अगली वीडियो में सोच के अगर मौका लगा तो कर देंगे। ऐसी बात नहीं है मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बात ये है मैं भूल जाता हूँ। मैं ये भी भूल गया हूँ कि लिंक ऐड करनी किसकी है। कुछ गलत कमेंट मत करना लिंक इसकी दे दो भैया, वो नहीं होगा। साथ ही में बिग चेंजेस नहीं है, यस बिग लेंथ ही चेंजेस अगर कहे तो। हाउ वाज द पन? लेंथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़नी चुकी है। पहले मैं रोज की 2 वीडियो डाला था 2 चैप्टर की, अब से एक ही की डलेगी, लेकिन एक ही सीजन की डलेगी। मगर मैंने डोंकी की बोला, माय बैड। मगर अब से हो गए 5 चैप्टर, क्योंकि डेली वीडियो मैं शायद ट्राई कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीक मतलब इस हफ्ते व्हाटएवर मैन, मेरे को 1 सेकंड कैलेंडर खोल ले दो। यस, अगले हफ्ते 10 तारीख से
क्या होने वाला है, मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। ऐसे सोचो मत, सोचने का काम मेरा है, तुम लोगों का काम है सुनने का। मैं करने वाला हूँ कंपाइलेशन अपलोड, कुछ तो एक दो सीरीज के 30 चैप्टर हो गए हैं जो सोकर वाली है। पहले तो बताओ सोकर वाली लग कैसे रही है। जो हमारे ली भाई है मस्त, हमारे फुटबॉल के अंदर जीनियस है, शो ऑफ कर रहे हैं, तुक्के से काम हो रहे हैं, तुक्का उन्हें लग रहा है हो रहा है, मगर वहाँ पे चीजें असलियत में हो रही हैं। स्टोरी यही है। तो वो सीरीज बताओ कैसे लग रही है। उसके अलावा कोई और मैं शुरू करूँ वो बताओ। मेनली जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एब्सोल्यूट शॉर्ट साइंस को शुरू करा है, उसके 10 चैप्टर अपलोड हो गए हैं। तो हैशटैग टाइम स्टैम्प ये है, जो मेन वाला वीडियो का एक टाइम स्टैम्प रहता है हमारा, सारा ही मेन है, किसी को इग्नोर मत करना। इस वाले टाइम स्टैम्प के साथ एब्सोल्यूट शॉर्ट साइंस जो मैंने शुरू करी है, मानवा 10 चैप्टर हो गए हैं, वो बताओ कैसी लग रही है। बताओ कैसी लग रही है भैया। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैंने ना अभी लिटरली मजाक में नहीं कर रहा, मैं 10 मिनट के लिए माइक रख दिया था, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने के बाद मुझे 4 काम बोल दिए गए थे, वो चीज़ मैंने काट दिया क्योंकि माइक मैं ऑन करके नहीं बैठा हुआ हूँ। तो इस चीज़ को मैं कट करूँगा बैठ के अब, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है मेरी साइलेंस। तो थैंक्स। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है हमारी वीडियो के में, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चैप्टर वगैरह तो हमारा मन का बहम है, मेन चीज़ है ये वाली। बाय।